जय हिंद साथियों, फिर से एक नया अपडेट लेके आ गया है एमकेपी जॉब सपोर्ट। जैसे कि आप लोगों को काफ़ी कमेंट्स में भी आ रहा था और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह था कि बिहार पुलिस न्यू ड्राइवर के बारे में, क्या आपको बिहार पुलिस न्यू ड्राइवर की वैकेंसी पे चाहिए या दिल्ली पुलिस न्यू ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में चाहिए। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा यदि कमेंट रहा तो बिहार पुलिस न्यू ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहा, और दूसरे स्थान पर अगर बात किया जाए तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी पे रहा। तो चलिए हम लोग इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि इसका क्या एज रहने वाला है, इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितने फ़ी चाहिए और कितने सीट्स हैं इस पर, और ये कब तक अप्लाई कर लेंगे। तो टोटल एनालिसिस हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी 2022। यदि पोस्ट की बात किया जाए तो 800 से 900 के बीच रहने की संभावना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिपाही चालक पद की यदि क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो 10+2 ही रहने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कब से हमारा 20 वर्ष पूरना चाहिए, तो 1/10/2022 को यदि आपका 20 वर्ष पूर रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो फाइनली रूप से अब चलते हैं इसमें कितना एज है, अगला स्क्रीन पे देखते हैं। अब हम लोग एज से संबंधित बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या रहने वाला है। अगर एज की बात किया जाए तो सामान्य के लिए आपको 20 से 25 साल रहने वाला है। अगर अत्यंत पिछड़ा की बात करें तो 2 साल उसमें ऐड कर देना है। अत्यंत पिछड़ा की बात किया जाए और महिला की बात किया जाए तो वो 28 वर्ष रहेगी। अनुसूचित जनजाति के लिए 30 वर्ष रहेगी। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, 18 वर्ष नहीं, ये 20 वर्ष से स्टार्ट है। इसमें कितना 20 वर्ष से स्टार्ट किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हर किसी में 18 ने 20 कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि हाइट कितना रहने वाला है इसका। हाइट में भी तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो वो भी हम लोगों के लिए अनिवार्य है। तो हाइट की यदि बात किया जाए तो देख रहे हैं कि जनरल और एबीसी बीसी के लिए एक 65 रहने वाली है, और SC ST के लिए एक 62 रहने वाली है। और अगर महिला की बात किया जाए तो वो न्यूनतम एज कहा जाए तो 153 रहना चाहिए। और यदि पुरुष की सीना की बात किया जाए तो पुरुष की सीना के बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे। पुरुष की सीना की बात किया जाए तो आप 81 बिना फुलाए रहना चाहिए। अगर फुलाएंगे तो 5 उसमें ऐड कर देना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 79 रहना चाहिए, 79 रहना चाहिए करना चाहूँगा। इसमें फुल पीजिएगा। इस बार भी बहुत सारा कैंडिडेट इसमें छटा है। अब आपको देख लीजिए सीना फुलाने में यदि परेशानी हो रहा है तो वहाँ पे आपको छांट दिया जाएगा। तो ये अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल अभी इसकी आवश्यकता नहीं, पहले पढ़ाई पे जोर दीजिए, उसके बाद ये तो शारीरिक परीक्षा है ही। इस बात को तो हम लोग बखूबी रूप से समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है। लिखित परीक्षा जो है क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही कोई भी आगे काम कर जाए। बस यही पिछला जिस तरह से आप लोग बिहार पुलिस दिए हैं वही रहने वाला है। 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहने वाला है। टोटल प्रश्न की बात किया जाए तो 100 ही रहेंगे। और एक प्रश्न का कितना अंक दिया जाएगा तो 1 अंक दिया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में क्या परेशानी, द्वितीय चरण को कैसे क्वालिफाई करना है या उसका क्या क्राइटेरिया है, इसमें पूरी तरह से। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, द्वितीय चरण सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाई करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बिहार पुलिस में इसी पे मेरिट बनती है। आपका ड्राइवर वाले में इस पर नहीं बनने वाली है मेरिट बनेगी आपका जो ट्रक को चलाएंगे, वो गियर जो लगाएंगे कितना पे, उस पर बनने वाली है। हम लोग आगे बात करेंगे इस पर, इसको पूर्ण रूप से पहले समझ लेते हैं। अब द्वितीय चरण का है, ये देखिए दौड़ की बात किया जाए, दौड़ कितना है तो 1 मील पुरुष को 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। अगर महिला की बात किया जाए वही तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर 7 मिनट में क्वालिफाई कर जाना है। वही यदि ऊंची कूद की बात किया जाए, ऊंची कूद आपको कितना है, न्यूनतम 3 फीट है 6 इंची पुरुष के लिए। अगर महिला की बात किया जाए तो न्यूनतम 2 फीट 6 इंची है। लंबी कूद की यदि बात किया जाए तो वो 10 फीट है, और महिलाओं के लिए कितना है 7 फीट है। गोला फेंक की बात किया जाए तो वो पुरुष के लिए कितना और महिला के लिए कितना है, तो पुरुष के लिए होगा 16 पाउंड का जो गोला रहेगा उसको 14 फीट फेंकना है न्यूनतम, और महिला के लिए बात किया तो 8 फीट हो गया। तो चलिए ये हम लोग से ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। इस बार भी बहुत सारा महिला इसमें छटा हुआ है, इसीलिए कि 48 किलो वेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिसका वेट कम है वो थोड़ा सा अपना डाइट पे ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा
और लास्ट में जो बता रहा हूँ ये तीसरा स्टेज, इसमें आपका अच्छा अंक लाना आपके मेरिट बनेगा। अच्छा अंक लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी पे आपका मेरिट बनने वाली है। तो चलिए हम लोग को इसको बखूबी अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें भी 100 अंक रहता है, कैसे कैसे अंक मिलेगा उस चीज़ को समझ लेते हैं तीसरा चरण को। तो ये हो गया तीसरा चरण। अब इसमें देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय ही लगे कोई बात नहीं, वो तो समझ। यहाँ पे दिया गया कि मोटर वाहन चलाना संबंधित जांच परीक्षा अवधारिता शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मोटर वाहन चलाना संबंधित दक्षता जांच परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इस दक्षता जांच की अधिकतम अवधि अंक 100 अंक होगा। उम्मीदवार की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें निम्नलिखित रीति के अंक प्रदान किए थे। जैसा कि मैंने पीछे बता दिया हूँ आपको कि जैसे जितना अच्छे से गाड़ी चलाएंगे उतना अच्छा अंक आपको मिलेगा। अब टेस्टिंग ट्रक जो है इसको कैसे चलाना है, क्या चलाना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रक यानी नीचे दर्शाए गए चित्र, ये जो नीचे दिया गया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी पे चर्चा होगा पूरी तरह से कैसे चलाना गाड़ी। S2 चलिए हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं इसको। यदि एक चीज़ नोट को ध्यान रख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। यदि खंभे या ट्रक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी अयोग्य कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। जो जीप चलाना जानते हैं उसको अधिकतम कितना 20 अंक मिल जाएगा। ठीक। और देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितना गियर लगाना है। 1 मिनट में आपको कितना गियर चाहिए, 3 गियर। और इसके बाद देखिए यहाँ भी देख लीजिए 5 गियर चाहिए। फिर ये देख लीजिए। तो एवं प्रकार से सब कुछ 20 अंक मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? 1 मिनट में 3 गियर लगाना है तो 20 अंक मिलेगा। और 1 मिनट तक 5 गियर लगा दिए तो आपको 16 अंक मिलेगा। अगर बात किया जाए 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 मिनट ही 5 गियर लगा दिए, 2 मिनट से अधिक हो गया तो यानी 2 मिनट के अंदर है तो आपको 12 अंक मिलेगा। 2 मिनट से ज़्यादा हो गए तो आपको 5 गियर लगा दे तो 8 अंक मिलेगा। तो ये सब अभी सही प्रैक्टिस थोड़ा बहुत जो जानते हैं तो आपको 20 अंक कैसे मिलने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। इससे कैसे आपको मिलेगा। और ट्रक वही चलाएंगे जिनके पास हैवी लाइसेंस होगा। हल्का वाहन, ये ट्रक चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? हैवी लाइसेंस चाहिए। जीप चलाने वाले का 20 अंक आप लोगों ने देख लिया और कार चलाने वाले को 20 अंक, टोटल मिला के 40 अंक हो गया। और 60 अंक जो आगे है उसको भी हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। बस और ट्रक चलाने के लिए आपको हैवी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो लाइसेंस नहीं है तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी, बहुत कम चांस है आपको होने का। और बात बता देते हैं कि इसमें 20 अंक कैसे प्राप्त करना है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, गियर को बिना आवाज़ किए अपने गाड़ी चला लिया और सब गियर बदल दिए तो आपको 8 अंक मिल जाएगी। फिर उसके बाद जैसे आगे चले तो उस पर 8 का चित्र बना लिए तो फिर 4 अंक मिल जाएगा। फिर जैसे उसके बाद पीछे किए, बैक में 8 का चित्र बना लिए तो अब घ की बात कर लेते तो घ में आपको 20 अंक जो मिलेगा वो यातायात के नियम से मिलेगा कि जो एक संकेत रहता है। जैसे कि आप ड्राइवरी लाइसेंस बनाने जाते हैं तो उस समय जो आपको एक संकेत दिया जाता है, उसी संकेत में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। यदि उसका आप सही जवाब दे देते हैं तो आपको 20 अंक तक मिल सकता है। उसमें जो आप जवाब गलत करेंगे तो वहाँ मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। वो हम कुछ आपको आगे स्क्रीन पर दे देते हैं, उस चीज़ को बारीकी से समझ लीजिएगा कैसा आपका संकेत रहता है और क्या इसका मतलब रहता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं संविदा वाला चालक जो है, जैसे कि पहले थाना में आप देखते होंगे कि प्राइवेट लोग रहते थे। अगर यदि आप कभी भी थाना में आप किसी भी समय गाड़ी चलाए हैं, यदि 1 वर्ष आपने चला लिया होगा, यदि उनका एक स्लिप रहता है कि वहाँ से लिखवाना पड़ेगा आपको, लिखवा करके एक SP साहब उस पर सिग्नेचर कर देंगे। यदि 1 वर्ष ने आपने गाड़ी को चलाया होगा तो 5 अंक आपको मिल जाएगा। यदि आपने थाना में 2 वर्ष गाड़ी चलाया है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। यदि आपने 3 वर्ष चलाया तो 15 अंक। एवं प्रकार से यदि 5 वर्ष आपने गाड़ी चला लिया है तो मैक्सिमम आपको 25 अंक मिल सकता है। ये बहुत बड़ी जो है ना बेनिफिट है उनके लिए जो थाना में गाड़ी पहले से चलाया होगा। तो चलिए फाइनली आप लोग टोटल 100 अंक समझ गए होंगे